चीन को रोकने के लिए भारत बना रहा एक और क्वाड संगठन। पश्चिमी एशिया में बढ़ेगी भारत की धमक, अमेरिका इजराइल का मिला साथ। अब भारत के दुश्मनों को मारने में इजराइल देगा साथ, मोसाद करेगी भारत के बड़े ऑपरेशन सफल। भारत की बढ़ती ताकत को देख चीन और पाकिस्तान में छूटी कंपकपी। जी हां, चीन को रोकने के लिए भारत लगातार प्रयासरत है। जहां एलएसी पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना मुस्तैदी के साथ खड़ी है, तो वहीं चीन को वैश्विक मोर्चे पर बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत लगातार कोशिश कर रहा है। और अपनी मजबूत विदेश नीति के चलते भारत चीन को मसलने की शुरुआत कर चुका है। जहां एलएसी पर भारत की ताकत देख चीन पहले से ही खौफ में है। चीन युद्ध तो चाहता है, लेकिन युद्ध में अपने नुकसान को लेकर लगातार आकलन कर रहा है और आंकड़ों को देखकर वो हैरान है। अब उसी चीन को भारत ने एक और बड़ी चोट दे दी है। भारत का यह नया रणनीति केवल चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी खटिया खड़ी कर देगा, क्योंकि भारत ने अब जो मोर्चा बनाया है उसमें पाकिस्तान के दुश्मनों को भी शामिल किया है, जो पाकिस्तान की हरकतों से एकदम खफा और पाकिस्तान के द्वारा आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार है। दरअसल दोस्तों, अभी इजराइल भी क्वाड में शामिल होने जा रहा है। इजराइल को आतंकियों से निपटने और जमीनी स्तर पर युद्ध लड़ने की महारत हासिल है, तभी तो इतना छोटा सा देश चारों ओर से दुश्मनों से घिरा होने के बावजूद खुद उनकी नाक में दम करके रखता है। और वर्तमान में इजराइल दौरे पर गए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा है कि दोनों देश आतंकवाद से निपटने, चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से निपटने के लिए खुफिया जानकारी भी साझा करेंगे। ऐसे में अगर इजराइल की खुफिया विभाग मोसाद जैसी एजेंसी का साथ मिलता है, तो चीन और पाकिस्तान और आतंकियों का क्या हाल होगा, वे सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। दोस्तों, पहले भी खबरें आ चुकी है कि भारत ने जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो उसमें मोसाद का बड़ा हाथ था। पुलवामा हमले के बाद मोसाद ने भारत के लिए बड़ी भूमिका निभाई थी। खैर, जिस प्रकार से चीन भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है, अपने माया जाल को बिछा रहा है, अब भारत ने चीन के इसी प्लान पर पलटवार करते हुए चीन को ही घेरने और ठोकने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। बस अब आखिरी मुहर लगना बाकी रह गया है। दोस्तों, भारत ने चीन को यह दिखा दिया है कि केवल सीमा पर चीन की ठुकाई नहीं होगी, बल्कि हर जगह चीन के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। और चीन को केवल सामरिक तौर पर चोट नहीं दी जाएगी, बल्कि व्यापार की मुद्दे, आर्थिक चोट भी दी जाएगी, जिसके बलबूते चीन मोर की नाच नाच रहा है। दोस्तों, पहले से ही चीन को समुद्र के अंदर अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा क्वाड संगठन बनाकर एक प्लान के तहत चुनौती दी जा रही है। इससे चीन पहले से ही भारत पर बौखलाया हुआ है और वह लगातार भारत पर बयानबाजी कर रहा है कि भारत को क्वाड से हटने की धमकी तक दे चुका है कि अगर भारत नहीं रुका तो अंजाम बुरे होंगे। लेकिन हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे पर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पहले से ही नकेल कस ली है। ऐसे में अब चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए पश्चिमी एशिया में भी भारत का भौकाल मच गया है। चीन को रोकने के लिए एक और क्वाड संगठन का ऐलान किया जाएगा, जो कि भारत के पश्चिमी एशिया में धमक को और भी ज्यादा बढ़ाएगा, तो चीन के अरब देशों पर प्रभाव को गहरी चोट देगा। जी हां, बड़ी खबर आ रही है जिसके मुताबिक अब भारत, अमेरिका और दो और देश हैं जो चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अरब देशों के अंदर चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक साथ आ गए हैं। जहां अमेरिका और भारत चीन के कट्टर दुश्मन हैं, तो इजराइल और सऊदी अरब भारत के अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से वर्तमान के अंदर भारत के सामने खतरे पे दबे पाकिस्तान और चीन पहले से ही थे, और दूसरी ओर तालिबान और आईएसआई जैसी आतंकी संगठन पूरी दुनिया के खतरे के रूप में उभरे हैं, जो कि मानव जाति के लिए खतरनाक है, तो दूसरी ओर इजराइल और सऊदी अरब भी आतंकी घटनाओं की वजह से बड़े परेशान रहते हैं। साथ ही अमेरिका आतंक के साथ साथ चीन के दबदबे को रोकने के लिए मजबूत साथियों की तलाश में था। ऐसे में इन चारों के साझा हितों को देखते हुए इन्होंने एक नए क्वाड के गठन का ऐलान कर दिया है। दरअसल अमेरिका के साथ क्वाड संगठन में शामिल भारत अब ऐसे ही एक और संगठन का हिस्सा बन सकता है। यह नया संगठन अमेरिका, इजराइल, भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के बीच बन सकता है। सोमवार शाम को इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी हुई है। इसमें चारों देशों के बीच समन्वय, सामरिक और आतंकी चुनौतियों और आर्थिक साझेदारी को लेकर बातचीत की गई है। पश्चिमी एशिया क्षेत्र में इस संगठन की अहम भूमिका हो सकती है। यह मीटिंग भी ऐसे वक्त में हुई है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर इजराइल के दौरे पर गए हुए हैं। इन चार देशों की मीटिंग से पहले इजराइल, यूएई और भारत के बीच कूटनीतिक वार्ता भी हुई थी।
ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर के दौरे के बाद इस प्रकार की खबरों के आने से चीन और पाकिस्तान को डबल मिर्ची लगेगी, क्योंकि जहां हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड के गठन के लिए अमेरिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वहीं पश्चिमी एशिया के अंदर इस नए क्वाड के गठन के लिए भारत महत्वपूर्ण भूमिका में है। और विदेश मंत्री की इजराइल यात्रा से पहले ही यह अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसे में यह बड़ा हो ही गया है। चीन और पाकिस्तान के लिए एक और काल ने जन्म ले लिया है। यही नहीं, बीते सप्ताह ही अमेरिका, इजराइल और यूएई के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। इजराइल और अरब देशों के बीच हुए अब्राहम अकॉर्ड को लेकर यह मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के दौरान यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने कहा कि वे जल्दी ही इजराइल का दौरा करेंगे। उनका कहना था कि दोनों देशों के बीच बढ़ रहे द्विपक्षीय संबंधों से हम प्रभावित है। इस मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी कहा था कि हम ये मानते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल के लोगों का हक है कि वे सुरक्षित, शांतिपूर्ण और आजादी के साथ रह सके। हम इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। यही नहीं, इन तीनों देशों की मीटिंग के दौरान ईरान को लेकर भी बातचीत की गई, जिस पर न्यूक्लियर डील से पीछे हटने का आरोप लग रहा है। और ईरान के लिए कहा गया था कि अगर ईरान अपनी गतिविधियां नहीं रोकता है तो एक युद्ध झेलने को तैयार रहना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 17 से 21 अक्टूबर तक इजराइल के आधिकारिक दौरे पर है। इस दौरान वे विदेश मंत्री के अलावा पीएम और राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। इजराइल और भारत के बीच बीते कुछ सालों में संबंध काफी बेहतर हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में इजराइल के दौरे पर गए थे। यह किसी भी भारतीय पीएम की ओर से इजराइल का पहला दौरा था। उसके बाद ही दोनों देशों के बीच नॉलेज बेस्ड पार्टनरशिप बढ़ी है। इसके अलावा मेक इन इंडिया में भी भारत को इजराइल की ओर से कुछ मदद भी मिले हैं। साथ ही कई सामरिक मोर्चों पर इजराइल ने भारत की मदद करी है। ऐसे में अब इजराइल और भारत का एक साथ आना चीन और पाकिस्तान के लिए किसी नई मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि इजराइल ने कई मोर्चों पर भारत के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें मोसाद का अव्वल रोल रहा है। ऐसे में अब चीन और पाकिस्तान की फटी पड़ी है, जो कि उनके हारने के लिए बड़ा जरूरी है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आतताई सोमनाथ को गिरा रहे थे, उतनी ही सही आज भी है जब विश्व ऐसी विचारधाराओं से आशंकित है।